भंडारी कांड से कौन परिचित नहीं है। 19 वर्षीय अंकिता की 18 दिसंबर 2022 को बलात्कार के बाद निर्ममता से हत्या कर दी गई। इस मामले में राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्तियों के शामिल होने और ढंग से जांच नहीं होने के कारण राष्ट्रीय स्तर पर इस मामले की गूंज सुनाई दी। आखिर कौन था वो वीआईपी जिसके लिए एक मासूम अंकिता को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में न्याय के लिए संघर्ष कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंसाल्विस ने एक मार्मिक पत्र लिखा है, उसे मैं हूबहू पढ़ रही हूँ। माफ करना अंकिता, मुझे माफ करना अंकिता कि सुप्रीम कोर्ट में तुम्हारे मर्डर की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका खारिज हो गई और आज तक हम असली गुनहगार को पकड़ ही नहीं पाए। मुझे माफ करना आशुतोष कि इस मामले की सच्चाई उजागर करने के लिए तुम्हें प्रताड़ित किया गया, तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और तुम्हारी पत्नी का तबादला कर दिया गया। मुझे माफ करना सोनी देवी कि तुम्हारी मासूम बेटी की हत्या एक वीआईपी के लिए कर दी, जिसने होटल में काम करने वाली अंकिता से स्पेशल सर्विस की डिमांड की थी। अंकिता के इनकार करने पर उसे मार दिया गया। मुझे अफसोस है कि हमारी पुलिस नेताओं के सामने इतनी कमज़ोर हो जाती है कि वो किसी भी अपराध को छुपाने के लिए तैयार रहते हैं। अंकिता की अपने दोस्त पुष्पदीप से हुई व्हाट्सएप चैट, जिसमें उसने कहा था कि होटल में एक वीआईपी आने वाला है और उससे स्पेशल सर्विस मांगी जा रही है, पुलिस ने चार्जशीट में शामिल ही नहीं की। उसने अपने दोस्त से तुरंत आकर उसे वहां से ले जाने की गुहार लगाई थी। पुष्पदीप ने उस वीआईपी के करीबी को पहचाना था, लेकिन पुलिस ने चार्जशीट में इस बात का जिक्र ही नहीं किया। आरोपी के सहयोगी के पास कैश और हथियार थे, लेकिन ना तो उस आरोपी बनाया गया और ना ही उससे कोई पूछताछ हुई। होटल के कर्मचारी अभिनव ने बयान दिया था कि हत्या से पहले अंकिता अपने कमरे में रो रही थी, लेकिन इसे भी चार्जशीट में जगह नहीं दी गई। फॉरेंसिक रिपोर्ट भी चार्जशीट में नहीं जोड़ी गई। हत्या के तुरंत बाद अंकिता के कमरे को एक स्थानीय विधायक और मुख्यमंत्री के आदेश पर बुलडोजर से गिरा दिया गया। होटल के स्टाफ के मोबाइल फोन, जिनसे वीआईपी से बातचीत कर रहा था, कभी जब्त ही नहीं किए गए। होटल के सीसीटीवी फुटेज, जो वीआईपी की पहचान उजागर कर सकते थे, उन्हें यह कहकर गायब कर दिया गया कि कैमरे काम नहीं कर रहे थे। उन गवाहों की भी ठीक से जांच नहीं हुई जिन्होंने बताया था कि हत्या के पहले अंकिता बेहद परेशान थी। पुलिस ने बयान दिया कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला, जबकि उन्होंने सिर्फ अंकिता की चैट्स देखी, होटल स्टाफ की नहीं। इसके अलावा जिस वीडियो में अंकिता एक आरोपी की बाइक के पीछे बैठी दिख रही थी, उसे यह साबित करने के लिए इस्तेमाल किया गया कि वह हत्या से पहले डरी हुई नहीं थी। लेकिन अदालत में पुष्पदीप ने कहा कि जब अंकिता बाइक पर थी, तब उसने उसे कॉल करके कहा था कि वह बहुत डर रही है और उसके चारों ओर लोग खड़े हैं, जिससे वह खुलकर कुछ नहीं कह पा रही थी। अब मुख्य आरोपी पुलकित आर्य ने कोर्ट से खुद की नार्को टेस्ट की मांग की थी ताकि सच सामने आ सके, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। अगर यह टेस्ट होता तो वीआईपी की पहचान और उसकी भूमिका उजागर हो सकती थी। पुलिस ने वीआईपी की पहचान छिपा दी है। अगर सीबीआई को जांच दी जाती तो सच सामने आ सकता था। अंकिता की मां ने अधिकारियों को बताया था कि यह वीआईपी एक बड़ा राजनीतिक व्यक्ति है जो होटल में अक्सर अपने साथियों के साथ आता था। बस अगर होटल का सीसीटीवी फुटेज या स्टाफ के मोबाइल फोन चेक किए जाते तो सच्चाई सबके सामने आ जाती। माफ करना अंकिता, यह भारत है। यहाँ आम लड़कियों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं और बड़े लोग बार बार बच निकलते हैं। कॉलिन गोंसाल्विस, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट।